बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज हम बात करेंगे, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में 3 ईयर LLB जो है वो 2019 से क्लोज़ हो चुका हुआ है। 2019 से 3 ईयर LLB पाकिस्तान में बैन हो चुका हुआ है। तो अब जो 3 ईयर LLB करना चाहते हैं उनके लिए ऑप्शन क्या है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम बात करेंगे। तो पाकिस्तान में रहते हुए आप एक्सटर्नल लॉ कर सकते हैं जो कि 3 ईयर का है और 2 ईयर का भी है। इसमें जिसने मास्टर किया हुआ है, जिसकी MA या मास्टर के इक्विवेलेंट डिग्री है, वो 2 ईयर LLB कर सकते हैं, और जिनकी ग्रेजुएशन है वो 3 ईयर LLB कर सकते हैं। और पाकिस्तान में जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन जो है वो 3 ईयर LLB करवा रही है, 2 ईयर भी करवा रही है। इसके कुछ रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट हैं पाकिस्तान में जिनको कोचिंग के लिए यूनिवर्सिटी ने ऑथोराइज़ किया हुआ है। ब्रिटिश काउंसिल जो है वो 3 ईयर LLB जो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन है उसके एग्ज़ाम कंडक्ट करती है पाकिस्तान में। एक क्वेश्चन स्टूडेंट की तरफ होता है कि ये चूँकि एक्सटर्नल LLB है तो क्या इसकी पाकिस्तान में कोई वैल्यू है, पाकिस्तान में ये एक्सेप्टेबल है? तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। ये HEC से रिकगनाइज्ड है और बार काउंसिल से अप्रूव्ड है। आप यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से LLB करके पाकिस्तान में प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये लीडिंग टू LLM है। अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से LLB 3 ईयर करते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं आगे LLM करने के लिए। आप चाहें तो आप डायरेक्ट भी इनरोल्ड हो सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में, यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाके। और अगर आप चाहें तो यूनिवर्सिटी का जो ऑथोराइज्ड कोचिंग सेंटर है पाकिस्तान में, उसमें भी आप उसके थ्रू भी अपीयर हो सकते हैं। तो ये आप एडमिशन 2 तरीक़ों से ले सकते हैं। एक तो आप डायरेक्ट जो है ना यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप पाकिस्तान में किसी भी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट में जाएं तो उसके थ्रू आप जो है यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में एडमिशन ले सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन जो है वो 2 तरह के LLB ऑफ़र कर रही है। उसमें उन्होंने 2 नाम दिए हुए हैं इसको, एक स्टैंडर्ड एंट्री LLB है और एक ग्रेजुएट एंट्री LLB है। अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। तो जिन स्टूडेंट की ग्रेजुएशन है वो 3 ईयर LLB कर सकते हैं। इसमें 12 मॉड्यूल हैं और ये इसका जो ड्यूरेशन है डिग्री का वो 3 ईयर से लेके 6 ईयर तक है। यानी कि आप 3 ईयर से लेके 6 ईयर तक अपने जो 12 मॉड्यूल हैं ये क्लियर कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। ये बेसिकली आफ्टर ग्रेजुएशन है। अब जो 2 ईयर में कंप्लीट करना चाह रहे हैं उनके लिए मास्टर की डिग्री होना ज़रूरी है। उसको उन्होंने नाम दिया हुआ है ग्रेजुएट एंट्री LLB का। तो जो हमारा जो मास्टर है वो फॉरेन कंट्रीज़ में ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट जो है कंसिडर किया जाता है। तो आप मास्टर के बाद 2 ईयर LLB जो है वो कर सकते हैं। उसमें 9 मॉड्यूल होते हैं और इसका जो ड्यूरेशन है वो 2 ईयर से लेके 6 ईयर तक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ओपन कब होते हैं। तो इसमें एक दफ़ा एडमिशन ओपन होते हैं अक्टूबर में और एक दफ़ा ओपन होते हैं अप्रैल में। अच्छा, इसमें जो एडमिशन ओपन होते हैं अक्टूबर में, तो उसमें आप जो है वो मैक्सिमम 4 मॉड्यूल में अपीयर हो सकते हैं 1 साल में, फर्स्ट ईयर में। और अगर आप एडमिशन मई में लेते हैं तो उसमें अप्रैल मई में लेते हैं तो उसमें आप जो है वो 2 मॉड्यूल में आप जो है वो उसमें अपीयर हो सकते हैं। अक्टूबर तक 2 मॉड्यूल हो जाते हैं। तो ये बेसिकली यूनिवर्सिटी का जो प्रोसीजर है एडमिशन ओपन होने का वो स्टार्ट होता है पहली दफ़ा नवंबर में, अक्टूबर में या नवंबर में, और उसके बाद स्टार्ट होता है अप्रैल मई में। अप्रैल मई में ओपन होने के बाद इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाती है जून तक। और जो अक्टूबर में एडमिशन ओपन होते हैं उनकी जो रजिस्ट्रेशन है और वो एडमिशन का जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाता है नवंबर में जाके। एडमिशन 2 मंथ तक चलते हैं। पहले मंथ में आप अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन आपकी सबमिट होती है। दूसरे मंथ में आपकी रजिस्ट्रेशन होती है। आपको जो जब कंफर्मेशन लेटर आ जाता है तो उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर स्टार्ट होता है। 1 मंथ तक वो चलता है। उसके बाद आप एडमिशन जो है वो कंफर्म करवा लेते हैं अपना यूनिवर्सिटी में। तो अब हम बात कर लेते हैं फ़ी शेड्यूल की। इसकी फ़ी कितनी होती है, कॉस्ट कितनी आती है LLB करने में यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से। तो ऑब्वियसली ये चूँकि एक्सटर्नल लॉ है तो ये पाकिस्तान से थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्टली होगा। पाकिस्तान में आप LLB 3 ईयर जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख तक आप जो है ना वो कर लेते। कुछ कॉलेजेस जो 80,000 भी चार्ज कर लेते थे, कुछ कॉलेजेस जो है वो 90,000 120,000। तो इसी रेंज में जो है वो LLB हो जाता था 3 ईयर का।
लेकिन चूँकि ये एक्सटर्नल लॉ है और यहाँ पे फ़ी भी पाउंड्स में पे होती है, तो पाउंड को जब आप PKR में कन्वर्ट करेंगे तो वो ऑब्वियसली थोड़ा सा कॉस्टली हो जाएगा। तो जो स्टैंडर्ड LLB है, जिसको आप 3 ईयर LLB कहते हैं, तो उसकी जो एस्टिमेटेड जो फ़ी है अगर आप डायरेक्ट करते हैं यूनिवर्सिटी से, तो वो अप्रॉक्सीमेटली 9 to 10,000 पाउंड तक है फ़ीस की, जो स्टैंडर्ड LLB है, जो 3 ईयर LLB है। अगर आप 2 ईयर में एनरोल्ड होते हैं आफ्टर मास्टर, तो उसकी जो एस्टिमेटेड जो फ़ी है वो 8,000 पाउंड तक है। ये फ़ी जो है उस प्रोग्राम की है जो आप डायरेक्ट इनरोल्ड होते हैं। अगर आप किसी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट से या कोचिंग सेंटर से एडमिशन लेते हैं पाकिस्तान में, तो उसके में फिर जो इंस्टीट्यूट है या कोचिंग सेंटर है वो अपनी फ़ी भी ऐड करेगा। 3 ईयर LLB है, उसकी जो कॉस्ट है कोचिंग सेंटर से अगर आप करते हैं तो वो कोई आपको पड़ जाएगी कोई 13,000 पाउंड तक। और अगर आप 2 ईयर में एनरोल्ड होते हैं तो उसकी जो फ़ी है थ्रू कोचिंग सेंटर वो आपको पड़ेगी अप्रॉक्सीमेटली 10 to 11,000 पाउंड तक। तो ये इसका फ़ी शेड्यूल है और इस फ़ी में यूनिवर्सिटी हर साल 5% का इंक्रीमेंट लगाती है। 5% फ़ी जो है वो हर साल बढ़ती है। तो ये आपको फ़ी का ब्रेकअप दे दिया। अब अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो पाकिस्तान में इस टाइम टोटल जो है वो कोचिंग सेंटर 22 हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से, जो कि LLB करवा रहे हैं। तो आप किसी भी कोचिंग सेंटर में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। कोचिंग सेंटर की लिस्ट जो है या जो रजिस्टर्ड कॉलेजेस हैं, रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट हैं, उसकी जो लिस्ट है वो आपको यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की वेबसाइट से मिल जाएगी। उसका जो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आप वेबसाइट विज़िट करके तो लिस्ट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था, उम्मीद है कि इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होंगी। बाकी फ़र्दर इन्फॉर्मेशन अगर आप लेना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए ताकि हम आपको फ़र्दर इन्फॉर्म कर सकें। अगले व्लॉग तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।